तो साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप लोगों को ज्ञात था कि एडवांस कोर्स 1 के बाद टीपीटी एडवांस कोर्स 2 आएगा और वो आ ही गया। तो चलिए आज उसके अंतर्गत हम लोग समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 2 का आकलन करते हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी, ये रहा पहला क्वेश्चन। दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा, यह अनुमानित स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। चलिए सबमिट करते हैं। ये देखिए आपका आंसर सही हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 2 और 3। विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना, अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है नंबर 3 क्वेश्चन। राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफ़ी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है पाठ से संबंध बनाना। यस, पाठ से संबंध बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका आंसर सही हुआ। नंबर 4, ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेख और उसकी ज़िंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? यस, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा, छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे। चलिए सही हुआ आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका आंसर आपको देखना होगा। देखिए इसका आंसर होगा 1 और 2। इसका आंसर होगा 2 और 3। मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना, पाठ की संरचना को पहचानना। चलिए देखिए आंसर आपका सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां करवाई जा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये तीनों होगा। पाठ के बारे में अपने विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर आपका सही हुआ। अगला 7 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर इन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा संश्लेषण। चलिए देखिए आपका आंसर सही हुआ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम, साथ सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यस। कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा? छिपे निष्कर्ष निकालना। क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा? किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं? पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना।
तुम्हारा लेखन के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है? पाठ के बारे में राय देना। चलिए, ये आंसर आपका सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही हैं। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस किस तरह की परेशानियां आती है। आपके अनुसार वह किस तरह का पाठ से संबंध बना रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ का स्वयं के साथ संबंध। ये रहा आपका आंसर। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि एडवांस कोर्स 2 आपका बेहतर और शानदार रहेगा। आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और इससे जो भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो आपको अभी मिल जाएगी बहुत जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। एडवांस कोर्स 2 के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 4 आकलन 3D और 2D आकृतियाँ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, रानी ने अभी कक्षा 1 में दाखिला लिया। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर ही उसे त्रिभुज बताती है, बाकी त्रिभुज उसकी नज़र में त्रिभुज नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज देकर उसके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ का विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन से कौशल होने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आप विकल्प चुनेंगे। देखिए, इसमें सभी विकल्प सही हो जाएंगे। यस, आकृति के बीच अंतर देख पाना, आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना, एक जैसी आकृति का मिलान कर पाना, एक जैसी आकृति के समूह बना पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए आंसर सही हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चों को आकृतियां छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, गोल और लाल। लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधारों को ध्यान में रखकर समूह क्यों नहीं बना पाए? इसका कारण सबसे सटीक विकल्प चुनकर बताएं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, बच्चों के लिए एक समय पर एक से ज़्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल होता है। चलिए, ये आंसर आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चों को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम ठीक होगा? सही क्रम चुनिए। 3 यहाँ दिए हुए हैं। समूह बनाने के आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूहों को और छोटे उपसमूहों को बांटने को बोलना, बच्चों को समूह बनाने के आधार को पहले से बताना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों की समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? आप कोई एक विकल्प चुन कर सकते हैं। एक विकल्प इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए नंबर 5 जो है इसका आंसर हम लोग देखेंगे, आकृतियों की दिखावट के अनुसार। ये रहा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय सभी वृत्त पीले रंग के, सभी वर्ग लाल रंग के, सभी त्रिभुज नीले रंग के रखे। क्या इस तरह से विशेष रंग को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ को विकसित करना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, या पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं।
आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर चुनने हैं। जी हाँ, आपको आंसर चुनने हैं। जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे शायद आकृति पर ध्यान न देकर केवल रंग पर ही ध्यान दे सकते हैं। चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति को किसी विशेष रंग से जोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, आप बच्चों में लुढ़कने और खिसकने की समझ बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियाँ किस क्रम में कराएंगे जिससे बच्चों को इस अवधारणा की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले। कोई एक विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको अरेंज करके देखना है। उन चीज़ों के चित्रों पर गोला लगाना जो या तो केवल लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। आसपास की चीज़ों को लुढ़काकर और खिसकाकर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। उन चीज़ों के नामों की सूची बनाना जो या तो लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए? अपना जवाब एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर दे सकते हैं। आप एक से ज़्यादा विकल्प इसमें चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह आकृतियों के वो गुण हैं जो धीरे धीरे दिखते नहीं हैं, सीधे सीधे दिखते नहीं हैं, क्योंकि यह गुण आकृति के बाकी गुणों की समझ बनाने में भी मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर सही हो गया। नंबर 9, कक्षा 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन कराने के लिए आप इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें देखना है। इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे नंबर 9 के। ठीक है, 3 आयामी आकृतियों को रंग की मदद से कॉपी में छापना, 3 आयामी आकृतियों को कॉपी में पेंसिल की मदद से ट्रेस करना, किसी ठोस चीज़ को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज़ की परछाई बच्चों को दिखाना, किसी ठोस चीज़ की छाप देखकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपका सही हुआ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नंबर 10, कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया जिसमें बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके एक ऊंची मीनार बनानी थी। मीनार बना लेने के बाद राकेश जी ने बच्चों से चर्चा की कि कोई समूह ज़्यादा लंबी मीनार क्यों नहीं बना पाया। क्या आप बता सकते हैं कि इस गतिविधि को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन सही। बच्चों में ऊंची शब्द की समझ को विकसित करना, बच्चों में चपेट शब्द की समझ को विकसित करना। तो ये रहा आपका आंसर। सही हो गया सभी आंसर्स। तो सभी मेरे साथीगण, आपके टीपीडी एडवांस कोर्स 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए यहाँ पे। 3D और 2D जो आकृतियाँ हैं उससे रिलेटेड। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारी जो हैं क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एडवांस कोर्स 2 आ चुका है और इसके अंतर्गत आज हम लोग सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। भाग 4, आकलन, विज्ञान, शिक्षण और इतिहास। आकलन करेंगे विज्ञान, शिक्षण और इतिहास का। तो चलिए सभी प्रश्नों का हम लोग आज इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन, आपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टाल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए, इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं कोई भी जो दिया हुआ है वो किसी भी तर्क संगत नहीं है। यानी कि जो भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर में वो सभी नहीं होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर सही हो गया। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन,
एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग दिए गए तरीकों से करवाया। नीचे दिए गए तरीकों से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों अवलोकन करना, परिकल्पना करना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर कुछ विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीकों के विभिन्न चरण दिए देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया। चलिए देखिए, सही आंसर हो गया। नंबर 3, एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए ज़रूरी होती है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है, और फिर उन्होंने विज्ञान के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिसमें ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों होगा। बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले, बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएं बल्कि उनसे सबक लें। आपके अनुसार यह कथन बात सही है या गलत? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। ये कथन जो है ये गलत है। चलिए नंबर 5, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि कॉपरनिकस का मानना था सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में, दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर चक्कर पूरा करते हैं तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा P1 जो कि 88 दिनों में चक्कर लगाता है। चलिए देखिए, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति, तेजी गति का रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं, कौन सा आपका आंसर सही होगा। ये देखिए, ये हुआ 2 गाड़ियाँ जो एक ही दिशा में गति कर रही हो और उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। चलिए ये आंसर सही होगा। चलिए नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक ग्रहबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उसके पास सूरज केंद्रित मॉडल के ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो सही आंसर इसका है विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने गैलीलियो का अनंत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा अनंत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार अनंत तल को रखा और इस पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह को छर्रे से लुढ़क कर नीचे गिरने में लगने वाले समय को मापने में ज़्यादा आसानी हुई होगी? तो यहाँ समूह दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर चुनना है। तो ये समूह 3 जो है इसमें ज़्यादा सटीक आंसर है, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखिए, आंसर सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन सही होगा। पेड़
से नीचे की ओर गिरते फल की गति, आनत तल पर लुढ़कती बॉल की गति, घड़ी की सुइयों की गति। चलिए आंसर सही हो गया। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता चला कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान बदलता रहता है। चलिए तो धन्यवाद साथियों, आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।